नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आज फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर दोस्तों आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो कृपया हमारा संपर्क कीजिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी मन में आपके क्वेरी हो, पूरी सहायता करने की कोशिश हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करना सही है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, बहुत सारे मेरे भी कस्टमर्स हैं और भी है, शायद कोई इन्वेस्टर है जिसके पास आज मेडिक्लेम पॉलिसी है और उसके मन में भी ये सवाल है। हर साल जब नया प्रीमियम आता है, नई रिन्यूअल कॉपी उसके हाथ में आती है, तो एक ही सवाल आता है सबके मन में कि आखिर में ये क्या करूँ। ये जो मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, यानी कि आज जो कंपनी की मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्या उसके साथ कंटिन्यू करूँ या और कंपनी में जाऊँ। ऐसे सवाल सभी जो पॉलिसी होल्डर्स है उसके मन में आते हैं, क्योंकि सबके मन में कुछ न कुछ सवाल है। वो सवाल क्या है, आखिर सबके मन में क्या दिक्कतें आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज के वीडियो में इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी डिटेल्स आप जानिए कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज आपके पास है तो क्या दूसरी कंपनी में जाना ठीक है, यानी कि पोर्टेबिलिटी करना ठीक है या नहीं है। वो आप खुद सोचिए और खुद तय कीजिए कि क्या मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करना सही है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके सबके मन में क्या क्या सवाल आते हैं ताकि हम पोर्ट करें। सबसे पहला और सबसे बहुत ही दिक्कत वाली बात जो आती है तो वो आती है प्रीमियम की, क्योंकि सभी सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम फिक्स नहीं होता। वो सबसे पहले आप जान लीजिए। या तो आप नई पॉलिसी ले रहे हो या तो आपकी पुरानी पॉलिसी है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे HDFC एर्गो हो, टाटा हो, स्टार हेल्थ हो, केयर हो या कोई भी हो, इसका जो प्रीमियम होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि हर साल इसका प्रीमियम है वो बढ़ता ही जाएगा। मोटर इंश्योरेंस की तरह नहीं है, व्हीकल इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि दिन प्रतिदिन हर साल आपका जो भी इसकी अमाउंट है वो कम होती जाएगी, क्योंकि गाड़ी जब पुरानी होती है तो उसका वैल्यूएशन भी कम होता है और उसका प्रीमियम भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में उससे उल्टा है। हर साल जब आपकी एज बढ़ती है तो रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए प्रीमियम भी बढ़ता है। और प्रीमियम बढ़ने का एक कारण ये भी है दोस्तों कि हर साल 15% की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है हेल्थ के बारे में, यानी कि मेडिकल का जो भी खर्चा है उसका खर्च हर साल सभी कंपनियों को, यानी कि सभी हॉस्पिटल को, सभी कंपनी को 15% से बढ़ता जा रहा है। तो आखिर उसको सर्वाइव करने के लिए प्रीमियम बढ़ाना कंपलसरी है। तो सभी कंपनी का, मान लीजिए कि आज किसी एक कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम अगले साल 10, 12 या 15% बढ़ने ही वाला है। ये सोच के आप पॉलिसी लीजिए, या तो ये सोच के आप पॉलिसी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी कंपनी में पॉलिसी ली है, आज प्रीमियम जो आया है अगले साल बढ़ गया है, तो अगले साल हम सोचें कि आखिर क्या करें, हम दूसरी कंपनी में जाए कि न जाए। और बात है कि किसी और कंपनी के अंदर नए फीचर आए हैं, तो सभी आज जिसके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके अंदर जो भी फीचर्स दिए गए हैं, शायद एक दो नए आए हैं किसी और कंपनी के अंदर। आज रिन्यूअल के वक्त हमको मालूम होता है कि किसी और कंपनी के अंदर ये नए फीचर्स आए हैं, तो इसी सोच में शायद हम पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और बात है कि पॉलिसी में क्लेम में दिक्कत आना। दोस्तों,
कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जिसके क्लेम के अंदर दिक्कत न आई हो। आज चाहे आपने जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, इसके अंदर क्लेम में अगर आपको दिक्कत आई, आपको कैशलेस में दिक्कत आई, आपको रिएम्बर्समेंट में दिक्कत आई, तो आप सोचते हैं कि ये कंपनी गलत है। अगले साल जब रिन्यूअल की बारी आएगी तो मैं और कंपनी में चला जाऊंगा क्योंकि उसकी सर्विस है वो अच्छी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अच्छी भी नहीं है, कोई भी कंपनी बुरी भी नहीं है। अपनी मुताबिक, अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन के मुताबिक क्लेम जो है वो देती है। अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है क्लेम के अंदर, या जो कंपनी ने क्लेम सेटल किया है उसके बारे में आप सहमत नहीं है, तो आप ग्राहक फोरम में जाके, कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका केस है वो आप लड़ सकते हैं। तो कोई भी कंपनी, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, कोई भी कंपनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के अंदर 100 में से 2 या 5 क्लेम के अंदर दिक्कत आती है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और बात है कि दोस्तों, कहीं न कहीं हमारे आसपास में या हमारे कलीग के पास, आज हमारे पास कोई भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमारे दोस्त ने बताया कि मेरे पास ये कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा है, मैंने इसके पास से पॉलिसी ले रखी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से वो सर्विस दे रहा है और क्लेम सेटल भी अच्छी तरीके से हो गया है। तो दोस्तों, कोई आपका दोस्त भी बताता है कि इसका प्रीमियम बढ़ गया है, तो मैं जो कंपनी के पास हूँ, मेरे कंपनी के पास जो भी आज प्रीमियम है वो प्रीमियम आपकी पॉलिसी से कम है, तो आप उसमें आ जाइए। यही सोचते हैं हम कि आज हमारे पास जो पॉलिसी है और मेरे दोस्त के पास जो भी पॉलिसी है उसकी कंपैरिजन करते हैं प्रीमियम के बारे में, कि इसका प्रीमियम कम है 3,000, मेरा 3,000 ज़्यादा है, तो मैं उस कंपनी के अंदर चला जाऊँ। कोई एजेंट के साथ शायद आपका प्रॉब्लम हो गया। आज आपके पास जो कंपनी की पॉलिसी है, उस कंपनी का जो भी एजेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं सर्विस के बारे में दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों, सर्विस के बारे में दिक्कत आना एक अलग बात है। वो एक ही बार कहीं सर्विस में प्रॉब्लम आता है, हर साल शायद प्रॉब्लम नहीं आता होगा आपके एजेंट के पास। तो आप जो कंपनी है उस कंपनी में बने रहे या न बने रहे, वो आप सोचिए कि आज कंपनी के पास एक बार मेरे एजेंट के पास दिक्कत आई है, तो क्या मैं अगले साल दूसरी कंपनी में चला जाऊं या न चला जाऊं। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं, सबके मन में सवाल है, सभी मेरे कस्टमर्स है उसके मन में भी ये सवाल है, नए इन्वेस्टर है, नए पॉलिसी होल्डर्स है, मेडिक्लेम वाले, उसके मन में भी ये सवाल है कि आखिर हम क्या करें। ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहीं क्लेम में दिक्कत, कहीं प्रीमियम में दिक्कत, प्रीमियम बढ़ जाता है, कहीं सर्विस का इश्यू है, कहीं मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, तो मैं क्या करूं, आखिर और कंपनी में चला जाऊं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या करना है वो आपको सोचना है, लेकिन मेरी राय जो है मैं आपको बताता हूँ। आज अगर आपके पास कोई भी कंपनी की पॉलिसी हो, इसके अंदर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तभी जाके आप और कंपनी के अंदर पोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हेल्थ का कोई भी इश्यू है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, थायराइड है, कहीं ना कहीं कोई मेजर ऑपरेशन करवाया हो आपने, और आप बगैर बताए किसी और कंपनी के अंदर पोर्ट कर लेते हैं अपनी पॉलिसी को, तो बाद में आपको क्लेम में दिक्कत आने की संभावनाएँ 100% है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये दिक्कत लेके कोई और कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो आपको क्लेम में फ्यूचर में दिक्कत आने की संभावनाएँ बहुत बड़ी है। इसीलिए आप जो भी कंपनी के अंदर है, आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीमियम के बारे में, तो प्रीमियम जैसे कि मैंने बताया, किसी भी कंपनी का फिक्स प्रीमियम नहीं होता हेल्थ इंश्योरेंस का। सभी कंपनी के अंदर हर साल 12% 15% के मुताबिक इंक्रीज होता ही है। तो आज आपके पास जो कंपनी है वो सही है, ये मान के चलिए। अगर दूसरी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो कोई हेल्थ का इश्यू ना हो तभी आप जाइए, और अगर हेल्थ का इश्यू कोई है भी तो पूरे के पूरी डिक्लेयर करके जाइए किसी और कंपनी में कि मैं आज जो कंपनी के अंदर आया हूँ दूसरी कंपनी में, मुझे
आज पोर्टेबिलिटी करते वक्त हेल्थ का ये इश्यू है, ये डायबिटीज़ हो गया था, बाद में ये ऑपरेशन करवाया था, वो पूरी बात आप एजेंट को बताइए, बाद में ही दूसरी कंपनी में पोर्ट करने की सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपको वीडियो में मिली होगी कि आखिर हम पोर्टेबिलिटी करें या न करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और लोगों को ये वीडियो है वो फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक